नक्सलवाद खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का टारगेट रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य दिया था और आज से अगर बात की जाए, अगर मैं 31 मार्च 2025 से बात करूं तो एक साल का वक्त और बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल नक्सलवाद खात्मे का जिक्र किया जब उनका छत्तीसगढ़ दौरा था, जब वो बिलासपुर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में जारी है एंटी नक्सल ऑपरेशन और आए दिन इसकी तस्वीरें मिल रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर हो जाती है, बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि रूथलेस अप्रोच सुरक्षा बलों का डबल इंजन की सरकार का देखा जा रहा है। और इसी बीच आज से भी बात करना इसीलिए जानकारी इसीलिए बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि नक्सलवाद खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 365 दिनों का ये काउंटडाउन है। उल्टी गिनती नक्सलियों के लिए शुरू हो गई है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट पहले ही सेट कर चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसी और डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र करते हुए नजर आए थे तो और भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है ये संकल्प। इसी बीच आपको एक और अपडेट ये दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया है। बिलासपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस के राज में नक्सलवाद बढ़ा, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का यह बयान बता रहे हैं आपको। नक्सलवाद में कई भाई बहनों को खोया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब शांति का नया युग देखा जा रहा है। आने वालों दिनों में देखा भी जाएगा। बहुत बड़ा ये बयान हो जाता है। एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से कड़ा प्रहार लाल आतंक पर जारी है और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचे तो उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस के राज में नक्सलवाद बढ़ा है। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब शांति का नया युग देखा जा रहा है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। आपने तो खुद सहा है, देखा है। छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे, उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। और अब आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट दिया था। मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। चलिए अब आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखते हैं क्योंकि नक्सलवाद खात्मे की ओर किस कदर है ये बात आंकड़ों से ही पुख्ता होती हुई नजर आती है। और खास तौर पर अगर बात की जाए कि सरकार के मुख्य धारा में लौटाने वाली सरेंडर नीति किस कदर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। 2014 से आप देखिए 375 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 15 में हमने देखा 324 नक्सली सरेंडर करते हैं और 2016 में 1210, 17 में 368, 18 में 462, 19 में 312, 2020 में 342, 2021 में 551 और 2022 में 415, 2023 में 398, 2024 में आप देखिए 815 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 2025 की अभी शुरुआत ही हुई है, 3 महीने ही बीते हैं, 280 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। एक तरफ सरेंडर नीति कारगर साबित हो रही है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से मुठभेड़ में बड़े नामी नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। सीधा रुक करना चाहूंगी संजय ठाकुर का जगदलपुर से, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। संजय, हमने यहाँ पर दिखाया है अमित शाह का वो संकल्प भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुंचे उन्होंने भी जिक्र किया और आंकड़ों की भी बात कर ली है। कुल मिलाकर आज से अगर बात की जाए तो एक साल का वक्त शेष रह जाता है। कितनी कारगर जो नीतियां हैं वो साबित होती हुई नजर आ रही है अगर नक्सलवाद के खात्मे की बात कर ली जाए तो? देखिए, जब अमित शाह ने पहली बार ये बात कही थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे तो हमारे जैसे पत्रकार जो लंबे समय से नक्सलवाद को कवर कर रहे हैं वो काफ़ी चौंक गए थे क्योंकि उस वक्त तक हमें एक ऐसा अप्रोच नज़र नहीं आ रहा था जिससे नक्सलवाद खत्म हो सकता है। लेकिन हमने बीते कुछ महीनों में जो अप्रोच देखा फोर्स का खास तौर पे, उससे एक बात तो साफ होती है कि नक्सलवाद लगातार बैकफुट पे है। आंकड़ों की बात की जाए तो नक्सलवाद को जितना नुकसान पिछले 15 महीनों में हुआ है उतना इतिहास में और कभी नहीं हुआ।
नक्सलियों के केंद्रीय सैन्य आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 15 महीनों में उन्हें जितना नुकसान हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए हैं, 8 एसजेडसी मेंबर मारे गए हैं, लगभग 300 से ज़्यादा नक्सली जो है वो इस दौरान मारे गए हैं जो हार्डकोर थे। ऐसे में जो सरकार की नीति है, फोर्स की नीति जो है, उससे एक बात तो साफ होती है कि सरकार अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों के ऐसे आधार इलाकों में कैंप खुले हैं जहां तक पहुंच पाना भी संभव नहीं था। पहुंचने के बाद छोड़ी अंजलि, वहां तक जाने की सोचना भी डरा देता था, क्योंकि हमने देखा है कि उस इलाके में इतनी बड़े हमले हुए हैं कि हमने अपने कई जवानों को खोया है। उन इलाकों में भी कैंप खुले, अब बड़े ऑपरेशंस जारी हैं। नक्सलियों को एक बहुत ही छोटे इलाके में सिमट कर छोड़ दिया है फोर्स ने, जहां अब फोर्स लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन देखिए, अमित शाह ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में आइए, हम आपको बेहतर जीवन जीने का एक और मौका देंगे। लगातार सरकार इस बात को भी दोहरा रही है कि हम नहीं चाहते कि आपको हम गोली से मारकर खत्म करें, हम चाहते हैं आप मुख्य धारा में आइए, आप एक बार फिर से बेहतर जीवन जीने की कोशिश करिए। तो सरकार की नीति बहुत साफ है, या तो आप जंगलों में अगर रहते हैं तो आपसे लड़ेंगे, अगर आप वापस आते हैं तो आपको बेहतर जीवन देंगे। यही वजह है कि 50 नक्सली एक दिन में सरेंडर करते हैं, उसमें बटालियन नंबर 1 का भी सदस्य है। बटालियन नंबर 1 अंजलि नक्सलियों की सबसे खूंखार टोली है, जिसे हिड़मा लीड करता था। सारे बड़े नक्सली हमले जो है उसी ने किए हैं। इसमें बसव राजू, जो कि नक्सलियों का केंद्रीय महासचिव है, यानी कि नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर है, उसका एक गार्ड है, उसने भी सरेंडर किया है। तो ये ऐसे नक्सली हैं जिन्हें हम हार्डकोर मानते थे, जिनसे उम्मीद नहीं करते थे कि कभी सरेंडर करेंगे, लेकिन वो नक्सली भी अगर सरेंडर कर काम करती हुई नजर आ रही है कि आप बड़े नक्सलियों पर टारगेट कीजिए और जो छोटे मोटे नक्सली हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो अपने आप ही सरेंडर करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।